वेलकम टू आईसीटी नोवा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3। और ये प्रैक्टिकल नंबर 3 अगर आपको पेपर में आता है तो इसको अटैम्प्ट करके दिखाने के 5 नंबर हैं और पेपर पे लिखने के 7 नंबर हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, दोनों ही काम बताऊंगी किस तरह करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला हमारा जो लिस्ट दी गई है उसमें सबसे 3rd नंबर पे प्रैक्टिकल है क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड इंसर्ट इमेज टेबल एंड शेप्स एंड देन सेव द डॉक्यूमेंट। ये जितने भी काम करने हैं सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे आपने ये सारे काम लिख लेने हैं कि आपने कितने काम इसमें करने हैं, एक प्रैक्टिकल में क्या क्या काम करना है। ये मैं इसको राइट डाउन कर चुकी हूँ, हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हमने क्रिएट करनी है, रिपोर्ट क्रिएट करनी है या फिर डॉक्यूमेंट बनाना है, फिर इसमें इंसर्ट करना है इमेज टेबल, फिर शेप्स और फिर हमने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। इसमें हमारे पास 5 काम है करने के और इसको राइट डाउन इस तरह करेंगे। इसका प्रोसीजर इस तरह लिखेंगे, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब देखें, मैंने आपको बताया कि ये 7 नंबर का है और यहाँ पे जितने मैंने स्टेप्स लिखे हैं ये तकरीबन 13 हैं। अगर आप 13 लिखें तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक से नंबर कट नहीं होते, लेकिन फिर भी इसका असर पड़ता है पेपर पे। तो ये एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है, वो इसके नंबर काटे या ना काटे। अलबत्ता आप कोशिश करें, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो कम से कम लिखें। जैसे कि ये है स्टेप नंबर 9, रिव्यू डॉक्यूमेंट को आप ख़त्म कर सकते हैं अंदर से। और ये 10 से लेके 13 तक जितने भी स्टेप्स हैं ये आप सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ही स्टेप लिख दें, सेव अ डॉक्यूमेंट, तो इस पे भी ये आपका मुकम्मल हो सकता है। बाकी ये कुछ स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे क्लिक इंसर्ट पिक्चर एंड इंसर्ट एन इमेज, यानी कि ये कुछ स्टेप्स हैं वो लाजमी हैं। तो चलिए आइए, एक दफ़ा मैंने लिख लिया है, ये जो लिखा हुआ है आप इसको स्टॉप करके राइट डाउन कर लें। साथ साथ अपनी जो कॉपी है उसको बनाते रहें ताकि एंड पे आपको मुश्किल पेश ना आए। प्रैक्टिकल की कॉपी की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम आएंगे और सर्च बार पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये मेरे पास पहले से ओपन है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी। तो जो हमने सवाल है वो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख लेना है। ये अच्छा तरीका होता है कि आप इसको राइट डाउन कर लें, इस तरह एग्ज़ामिनर पे भी आपका अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। हम इसको सबसे पहले यहाँ पे ले आते हैं कंट्रोल V की मदद से। ये हमारा क्वेश्चन है और मैं इधर लिख लेती हूँ प्रैक्टिकल नंबर 3। ये हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इंसर्ट करना है। इंसर्ट टैब पे आ जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे सबसे पहले मैं क्लिक कर रही हूँ। टेबल पे क्यों कर रही हूँ, थोड़ा सा डाटा को असम्बल करने का भी इसमें तरीका आपके पास आएगा। टेबल को इंसर्ट करने के कई तरीके हैं, एक तो ये तरीका है। यहाँ पे ये कुछ रोज़ हैं, कुछ कॉलम्स हैं और यहाँ पे 7/6 के हम रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इंसर्ट टेबल पे आके भी यहाँ से कॉलम और रोज़ का इंतखाब करके इसको मैं यहाँ पे रोज़ को चेंज भी कर सकती हूँ। ये मैं 3 कर रही हूँ और बाकी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं नाम लिखती हूँ, यानी कि जैसे हमने इसमें इमेज क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम नेम लिखेंगे जिसका इमेज क्रिएट करना है और उसके बाद यहाँ पे इमेज लिखेंगे। इमेज के बाद यहाँ पे हम उसकी कोई डिस्क्रिप्शन या उसके कोई बेनिफिट लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे शेप। ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह करना है, आप जिस भी तरीके से करें। मकसद यही है कि आपने
टेबल क्रिएट करके दिखाना है और इंसर्ट करके दिखाना है इमेज। यहाँ पे फिर हम आएंगे, मैंने ये अगले नेम वाले पे क्लिक किया है और नेम वाले पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंप्यूटर और इमेज पे आएंगे। मैं ऑनलाइन इमेज लेती हूँ, आप चाहे तो अपने डेस्कटॉप से ले लीजिएगा, मेरे पास मेरे ख्याल से नहीं है। मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी की मदद से भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके भी हम पेस्ट कर सकते हैं। ये इमेज का साइज़ अगर आपको बड़ा लगे तो यहाँ से इसको छोटा भी किया जा सकता है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेशुमार इसके बेनिफिट्स हैं। आप यहाँ पे कुछ भी इसके बारे में लिखेंगे। और इसके साथ शेप अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अकॉर्डिंग ही करें, हमने तो पेपर में वैसे ही करना है। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको कोई भी जो शेप आपको इसके अकॉर्डिंग लगती है वो आप एंटर कर लेंगे। ये इतना सा प्रैक्टिकल था, कोई लंबा चौड़ा नहीं था। इसको एक दफ़ा आप फिर दोहरा के देखिए और ये इतने से प्रैक्टिकल में हम सारा कुछ एंटर कर चुके हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप किस सिटी से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ट्यूशन पढ़नी हो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे कमेंट के ज़रिए रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।